है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, लाइक फर्स्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज क्लासेस, राइट। क्लासेस क्या है हमारे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंडर आते हैं, मीन्स हम खुद डिफाइन करते हैं। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इज आल्सो नोन एज रेफरेंस डेटा टाइप। हम इसको रेफरेंस डेटा टाइप भी बोलते हैं, इसका रेफरेंसेस हम यूज करते हैं। सो टू अगर हमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टोर करने होते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं rather देन सिंपल वैल्यू, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में सिंपल वैल्यू स्टोर कर रहे थे, इंटीजर में इंटीजर, लाइक कैर में कैर, फ्लोट में फ्लोट, डबल में डबल, लाइक दैट। तो सिंगल वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बट हमें ऐसा है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक मुझे इंटीजर भी चाहिए, लाइक इंट कैर भी चाहिए, देन स्ट्रिंग भी चाहिए, वट एवर अदर टाइप ऑफ वैल्यू। तो अगर वो वैल्यू हमें स्टोर करने हैं, डेटा स्टोर करना है, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कर सकते बाय यूजिंग दी custom data type that is called non-primitive data type classes. Okay, so it is think we can say जब भी हम इसको डेटा टाइप को स्टोर करते हैं तो उसका जो मेमोरी अलोकेट होता है वो हीप एरिया में होता है, जो जहाँ पे उसको मेमोरी के एड्रेस को पॉइंट करते हैं हर एक वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरी लोकेशन। कोई भी अगर मेमोरी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, लाइक अगर मेन में जो ऑब्जेक्ट बनाया हमने, तो इसका क्या होता है, एक वैल्यू, इसका एक मेमोरी लोकेशन जनरेट होता है, ओके, अलोकेट होता है हीप एरिया में, और उस हीप एरिया में उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी अलोकेट की जाती है। ओके, जितना भी उसके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय कर रहे हैं हम लोग, तो एम्प्लॉय का क्या होता है कि लाइक अगर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा मेमोरी में क्या होता है कि हीप एरिया में हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनता है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि कंसिडर करो हीप एरिया, तो ये हमारा रेफरेंस बना रहे हैं हम। क्या रेफरेंस बना रहे हैं, मीन्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस भी बोलते हैं हम उसको। तो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, emp और एम्प्लॉय समथिंग लाइक दैट इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ओके, एम्प्लॉय ऐसा हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, राइट। तो इस केस में इसका साइज कम हो गया, 150 कर देता, नो इट्स टू बिग, 100, दैट्स फाइन। ओके, दिख रहा है अभी। तो ये क्या है कि जब भी हम emp नाम का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो हो गया हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल, उसको हम रेफरेंस भी बोलते हैं, दिस इज emp। तो ये क्या करता है, तुम्हारा जैसे भी तुम न्यू कीवर्ड यूज करके ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पॉइंट करता है, कांटेक्ट किसको करता है, लेट्स कनेक्ट बाय दिस, इसको, क्या, इसको रेफर करता है। और इसके अंदर के जो एम्प्लॉय के अंदर के जो फील्ड है, जितने भी फील्ड्स है या मेथड है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं। एक मेमोरी लोकेशन में हीप एरिया में जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जैसे भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट हो गई। जैसे मेमोरी अलोकेट हो गई, तो उस पर्टिकुलर क्लास के जो वेरिएबल्स है या मेथड्स है, तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर रैप होते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर रैप होते हैं। लाइक क्या क्या वैल्यू है हमारे पास, यू कैन सी, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय के अंदर जाते हैं हम, एम्प्लॉय के अंदर क्या है, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी, ओके, जेंडर, लाइक दैट। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है स्टोर, ओके, मीन्स यहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है सबके लिए। लेट मी डिलीट, ओके। और इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो इनिशियलाइज हो जाती है, हमें खुद इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बोला था
कि इंस्टेंस वेरिएबल है तो इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो ही जाती है। ओके, लेट मी असाइन दिस इक्वल टू, क्या है ये, चलो एम्प्लॉय नेम को नल रहेगी, सैलरी को हमें नल, स्ट्रिंग है ना, तो नल, सैलरी को 0, और यहाँ पे अगर इसमें आते हैं एक्टिव, इज एक्टिव के पास, तो इज एक्टिव के पास रहती है फॉल्स, बाय डिफॉल्ट क्या रहती है वैल्यू इसकी, फॉल्स रहती है, नहीं रहती, और जेंडर स्ट्रिंग में है तो अगेन नल। ओके, लाइक दिस। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज होती है। तो एक ऑब्जेक्ट, उसका मेमोरी अलोकेट होना, और उसके साथ सभी तो उसके डेटा टाइप्स के जो भी जितने भी वेरिएबल्स है, वो वेरिएबल इस ऑब्जेक्ट के अंदर रैप होते हैं और इनिशियलाइज होते हैं। अगर तुम उसको ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट करोगे, ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर या जो भी फील्ड्स है, इसको हम फील्ड बोलते हैं, तो ये फील्ड को वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। जो वैल्यू डेटा टाइप है उसके डेटा टाइप के हिसाब से आएंगे, और जब डिफॉल्ट नहीं रहेंगे तो उस केस में तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे जो सेट किए वैल्यूज है, तुमने जो सेट किए वैल्यूज, वो वैल्यू तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे। जैसे कि मेन में यहाँ पे ऐसे वैल्यूज हम सेट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे, राइट। तो ये चीज है कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को अगर हमें, मीन्स कॉम्प्लेक्स डेटा अगर हमें स्टोर करना है, तो इसीलिए हमें यूजर डिफाइन डेटा टाइप जरूरी है, दैट इज कॉल्ड क्लास, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्लास। क्लास क्या है, कॉमन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा में। सो वी कैन यूज और वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट, okay, which is nothing but the instance of the class, and we can set the property and behavior of that object। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, हमारी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी इन द सेंस जो भी इंक्लूडिंग उसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स, मेथड्स है तो मेथड्स, वेरिएबल इज नथिंग बट दी हमारे क्या है, फील्ड बोलते हैं हम इसको। ओके, जिसको क्या हम बोलते हैं, ये फील्ड्स है, अभी इस क्लास के फील्ड है। ओके, इसको फील्ड्स बोलेंगे। अगर कोई मेथड है तो वी कैन से डायरेक्टली मेथड। ओके, और कभी कभी तुम्हारे फील्ड्स को हम, मीन्स नॉर्मली हम तो वेरिएबल ही बोलते हैं, बट इट्स कॉल्ड फील्ड्स, राइट। सो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट डेटा टाइप है हम देखते हैं इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है, इंटरफेस। लेट मी define another demo, that is interface। तो इंटरफेस क्या है, बेसिकली दिस इज आल्सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो हमारा लाइक जैसे हमारा क्लास है, वैसे ही इंटरफेस इज आल्सो सिमिलर लाइक द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये जो इंटरफेस जब हम डिफाइन करते हैं ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है इम्प्लीमेंटेशन का। ओके, जो भी स्पेसिफाई करते हैं हम, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, विदाउट स्पेसिफाइंग द वैल्यू वी कैन, वी शुड हैव टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। तो हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरफेस है, बैंक, ओके, बैंक नाम का एक इंटरफेस है, तो बैंक के क्या है, इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए हमें एक कीवर्ड है, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस। तो ये क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। इंटरफेस बहुत बड़ा है, हम पढ़ेंगे, बट राइट नाउ हमें क्या करना है कि इसको जस्ट एक डेटा टाइप कंसिडर करते हैं। Interface is one of the data type, non-primitive data type, and it's defined as a contract for what class implementing the interface must provided without specifying it. Okay, specifying it. So that is why this is the interface. So interface also used for the actually the abstraction, जो भी abstraction होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, वहां पे हमें अचीव करने के लिए यूज होता है। दिस इज आल्सो डेटा टाइप। ये डेटा टाइप में भी
तुम यहाँ पे तुम्हारे वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, लाइक विदड्रॉ, डिपॉजिट, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज तुम यहाँ पे मीन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर सकते हो। या फिर तुम्हें अगर कोई वैल्यू लाइक ऐसे डिफाइन करना है, मिनिमम बैलेंस, लाइक दैट, तो इस केस में भी यहाँ पे तुम सिमिलर डेटा टाइप मीन्स ये इसको भी हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, दिस इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये सिंटैक्स है तुम्हारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इंटरफेस डिफाइन करने का। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एरे। ओके, नेक्स्ट एरेज, हमारा एरेज नाम का। एरेज क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अगेन हम इसको कैसे कहेंगे, जो भी, अब इसका थोड़ा सा अलग स्टोरी है। ओके, जब तुम कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इंट, ओके, boolean, राइट, नॉट boolean, इंट, कैर, स्ट्रिंग, या फिर तुम्हारा डबल है, फ्लोट है, शॉर्ट है, ये जो डेटा टाइप है उस डेटा टाइप में हमें सिंगल वैल्यू स्टोर होते हैं, राइट। अगर हम इंट डिफाइन करेंगे, इंट आई डिफाइन करेंगे इक्वल टू हम 10, ओके, जहां पे मुझे 10 मीन्स ऐसे रिकॉर्ड स्टोर करने हैं, 10, 20, राइट, 30, 40, समथिंग लाइक दैट, एक से ज्यादा, अगर मुझे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने हैं, तो उस केस में क्या करना है मुझे, उस केस में क्या करना है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एरे यूज करना है। तो कैसे, सपोज मुझे इंट ही चाहिए, इंट के अंदर मुझे चाहिए वैल्यू, राइट, इंट मेरा एरे, देन सपोज नंबर्स, ओके, नंबर्स। ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक से ज्यादा नंबर क्या कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, एक से ज्यादा नंबर स्टोर कर रहा हूँ। इफ यू वांट प्रिंट करना है मुझे, तो आई विल प्रिंट इट, एरेज, एरे, एरेज डेमो क्लास, एरेज डेमो, देन एरेज डेमो इक्वल टू न्यू एरेज डेमो। ओके, तो लेट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बस मैं यहाँ पे अगर आई प्रिंट करता हूँ, देन आई वुड लाइक टू प्रिंट द नंबर्स, बट अब मैं नंबर्स डायरेक्टली प्रिंट कर रहा हूँ वेरिएबल। तो जब नंबर्स जो वेरिएबल है मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अभी ये जो एरे का नंबर्स है उसमें एरे में स्टोर हो रहा है 10, 20, 30, 40, बट जब तुम प्रिंट करते हो तुम्हें पता है कस्टम डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, यूजर ने जो डिफाइन किया वो डेटा टाइप जब तुम यूज करोगे तो उसका क्या रहेगा, मिलेगा मेमोरी एड्रेस, डायरेक्टली सिंगल वैल्यू नहीं है। 10 मिल रहा है हमें, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है नंबर्स का, तुम्हें एक मेमोरी एड्रेस मिल रहा है जो अलोकेट किया गया है मेमोरी के लिए, मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसका अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो हम एरे का एक इंडेक्स लेंगे। कैसा होता है कि एरे में इंडेक्स वाइज जीरो से लेके स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, और उसमें वैल्यू स्टोर होते हैं। ओके, जितना तुम साइज देते हो उतनी वैल्यू वहां पे स्टोर होती है। वो तो हम डीप जो डेप्थ में बाद में देखेंगे। अभी लेट मी रीरन नाउ, अगर मैं इसको फिर से रीरन करता हूं तो देन यू कैन सी 10, राइट। अगर मैं इसका वैल्यू देता हूं 1, क्या होगा, जो सेकंड वैल्यू 0, 1, 2, ओके, वैल्यू ऐसे स्टोर होगा, बाद में हम देखने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये हो गया।
क्योंकि कस्टम है। चलो मुझे पूरे के पूरे चाहिए वैल्यूज, मुझे एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, पूरे वैल्यूज प्रिंट करने हैं। तो मैं इसके पूरे वैल्यूज कैसे प्रिंट कर पाऊंगा, मेरे पास फॉर लूप है, तो फॉर लूप चला के मैं इसको इंट आई इंट सॉरी इंट आई कोलन लाइक क्या है मेरा, नंबर्स डेमो एरेस डेमो डॉट नंबर्स, राइट। देन मैं इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई को प्रिंट करता हूँ। ये चलो ठीक है, हम लूप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें तो हो जाएगा, बट मुझे दिखाना है कि तुम्हें पूरे नंबर्स कैसे प्रिंट कर पाओगे। मीन्स क्या हो रहा है कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एरेज में तुम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एरे। ओके, एरे इज अ वी कैन से फंडामेंटल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसको हम एक फंडामेंटल नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हमें अलाउ करता है, जो भी सिंगल वेरिएबल है उसके अंदर, बट सेम टाइप के वैल्यू हमें स्टोर हो गए, एंड फिक्स्ड साइज रहता है इसका। ओके, फिक्स्ड साइज रहता है। अगर मैं यहाँ पे, यहाँ देखो मैं 1 कर रहा हूँ, मेरे पास वैल्यू कितने हैं रूपाली, 1 2 3 4, राइट। तो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, राइट। 3, यहाँ पे अगर मैं 4 देता हूँ तो ये क्या करेगा, साइज में क्या एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा देने से क्या हो रहा है, मेरा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन 4, क्योंकि उसका जो लेंथ है फिक्स्ड साइज का है। जैसे तुम एरे डिफाइन करते हो, उस एरे में जितनी साइज देते हो उससे ज्यादा अगर तुम रन टाइम पे कुछ ट्राई करोगे एक्सेस करने का या स्टोर करने का, तो उस केस में तुम्हें एक्सेप्शन थ्रो होगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, राइट। और लेंथ भी बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो, इंडेक्स फोर्थ आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन फॉर लेंथ 4, क्योंकि फोर्थ लेंथ नहीं है, तो वी कैन कंसिडर इट माइट बी 3, 3 तक हो सकती है, हम ऐसे गेस कर सकते हैं, नॉट कंफर्म। हमें पता है, हम डेवलपर है तो हमें पता है इतने वैल्यू दी है, बट यूजर कांट गेस। ओके, यूजर को पता नहीं होता है कि कितने इसमें वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, तो वो यूजर के लिए थोड़ा सा डेंजर है। तो एरे तो हम will see later. So as of now, just think about this is array is a non-primitive data type. We can store multiple values in the array, okay, as per our requirement, and its size is fixed. Okay, array size is fixed, right? Got it? Yes, sir. Yeah. और उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो जहाँ पे तुम्हें लाइक लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करना है, वैल्यू स्टोर करना है, या तुम्हें कहीं पे मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है, राइट, उस केस में मैट्रिक्स की केस में भी तुम इस एरे एरे को यूज कर सकते हो, एरे डेटा टाइप को, तो उसका यूज केस है। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट, स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, हम इसको एरे एरे को, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप, सर स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, सिमिलर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, स्ट्रिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हमने देखा था क्यार गाइस, राइट। क्यार में क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू स्टोर होती है, सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, जहां पे मुझे रिक्वायरमेंट है कि सिंगल कैरेक्टर नहीं सर, मेरा नाम पूरा नाम चाहिए, लाइक अनिल, ओके, महाजन, लाइक दैट। तो ये पूरा नाम अगर मुझे स्टोर करना है, या फिर कोई भी नाम, कोई भी नेम है, फॉर एग्जांपल कॉलेज का नेम, ऑफिस का नेम, बैंक का नेम, व्हाटएवर, जो भी नेम है एप्लीकेशन में स्टोर करना है, यूजर का भी नेम स्टोर करना है, तो उस केस में, या फिर बहुत सारे कंटेंट स्टोर करने, ब्लॉग अगर राइट कर रहे हो तो ब्लॉग में डेटा बहुत सारा होता है,
तो ब्लॉग के लिए भी वो डेटा हमें स्टोर करना है, राइट। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन स्टोर करना है, तो उसमें बहुत सारा क्या होता है, डेटा चाहिए हमें, मीन्स कंटेंट चाहिए। मीन्स एक कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत सारे कैरेक्टर सेंटेंस में डेटा चाहिए। ओके, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, तो हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मीन्स प्रिमिटिव के जगह पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज करेंगे। और स्ट्रिंग में सपोज मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ, ओके, सो यू कैन डिफाइन रूपाली, ओके, गाडगे, राइट, गाडगे है ना, करेक्ट, Yes, sir. गाडगे। सो लाइक दैट मुझे क्या करना है, ये पूरा नेम स्टोर करना है। तो अभी क्या हुआ, एक कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर में स्टोर कर पा रहा हूं बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप किसका है, हमारा, हम यूजर डिफाइन नहीं, ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप है जो जावा ने प्रोवाइड किया है। हम इसको नॉन प्रिमिटिव बोलेंगे, बट वो जावा के अंदर खुद स्ट्रिंग नाम का एक क्लास है। ये क्लास जो है फाइनल क्लास है, तो ये हम यूज करेंगे, दिस इज ऑल्सो क्लास, राइट। तो सेम थिंग स्ट्रिंग, इसके अंदर क्या होगा, अब स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होगा। अब इसका भी बहुत बड़ा स्टोरी है स्ट्रिंग, उसमें बहुत सारे सिनेरियोज है, उस चैप्टर ही अलग है। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि हम जहां पे हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्यार यूज होता था, उस क्यार डेटा टाइप में हम स्टोर करते थे सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। बट इस केस में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर हम स्ट्रिंग यूज करेंगे तो उसमें हम मल्टी कैरेक्टर डेटा स्टोर कर सकते हैं, और वी कैन से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन सिंपल वर्ड। ओके, सो दिस इज, और ऐसा भी बोल सकते हैं एरे ऑफ स्ट्रिंग। सर इसको क्यों नहीं कर सकते हम इतना डेटा, इसको भी कर सकते हैं ना, हमने अभी एरे देखा था। अगर मैं कैर एरे लिखता हूं, कैर एरे, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है उसको एरे डिफाइन करते हैं, तो उसके अंदर भी हम मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, बी कॉमा सी कॉमा डी, लाइक दैट। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, बट इट माइट बी डिफिकल्ट। ओके, ये डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग में वैसे नहीं है। स्ट्रिंग में एरे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें डायरेक्टली तुम इतना डेटा स्टोर में सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो। स्ट्रिंग में भी एरे डिफाइन कर सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक क्लास का हम एरे, डेटा टाइप का एरे हम डिफाइन कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, अभी हम वही स्ट्रिंग यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर कर रहे विदाउट क्रिएटिंग द एरे। we are using this string as a non-primitive data type, and we are able to store this value, right, we are able to store this value। let me print this value, okay, तो यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करता हूँ, लेट मी शो, कोई एरर नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी हर एक वैल्यू प्रिंट होगी। और ये यहाँ पे देखो रूपाली गाड़गे, देन यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट आया है एक कैरेक्टर, सेकंड में तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारा मेमोरी एड्रेस प्रिंट हो रहा है, इसीलिए हमें चाहिए उसका मेमोरी एड्रेस का, सॉरी, स्पेसिफिक लोकेशन। जहाँ पे तुम स्पेसिफिक लोकेशन दोगे वहां तुम इसको पर्टिकुलर वैल्यू को रिट्राइव कर पाओगे। ओके, रिट्राइव कर पाओगे बाय यूजिंग द स्ट्रिंग। तो बी आ गया। तो अगेन string is a non-primitive data type, and by using this data type we can store the sequence of character, or we can say it is the array of string, array of character, string is the
array of characters and as compared to like कैरेक्टर एरे, जो भी अगर हम ये कैर एरे कंपेयर करेंगे तो उससे बेटर अप हमारा क्या है, स्ट्रिंग। ओके, उससे बेटर क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज द बेस्ट वे वी कैन डिजाइन टू होल्ड द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन अ सिंगल वेरिएबल, राइट। तो हर एक इसका जो डेटा होता है कि सीक्वेंस फॉर्मेट में कलेक्शन की तरह स्टोर हो जाता है, वन बाय वन स्टोर होता है स्ट्रिंग। सो सर अगर हम इसको वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या होता है, इसको अगर कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ। ओके, एक स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ, जस्ट नेम वन, नेम नेम वन, और कुछ नहीं देता हूँ। जस्ट यहाँ में मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम वन। तो क्या आएगा वैल्यू, हमें पता है क्या वैल्यू आती है। अगर हम कुछ देते नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू आता है, नहीं आता है। ये भी एक तो क्लास का ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है, आ गया नल, राइट। तो ऐसे नल वैल्यू आएगा बाय डिफॉल्ट, इसका क्या आएगा, नल वैल्यू आएगा। गॉट इट। यस सर। नेक्स्ट हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है इनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनम, let me create the enum type। ओके, enum type ऐसे बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। सर इनम टाइप को यहाँ पे enum ऐसे लिखना पड़ता है, दिस इज द कीवर्ड। ओके, ये क्या है, कीवर्ड है। दिस इज ऑल्सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट वी कैन स्टोर enums एंड कलेक्शंस। इनम क्या है, एक इनम्स है और कलेक्शंस है। सो अगर हमें कांस्टेंट वैल्यू, देखो हमने इंटरफेस देखा था, इंटरफेस का कीवर्ड लगा के हम एक इंटरफेस डेटा टाइप डिजाइन किए थे। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे सिमिलर लाइक क्लास और इंटरफेस की जगह इनम। तो इनम कीवर्ड लगा के हम एक इनम डेटा टाइप डिजाइन कर रहे हैं। तो इनम डेटा टाइप क्यों डिजाइन कर रहे हैं, बिकॉज if we want to set constant value, अगर तुम्हें कुछ फिक्स्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, फिक्स्ड वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, इनम डेटा टाइप यूज कर सकते हो। ये क्या है, कलेक्शन का पार्ट है। और जब तुम इसको यूज करोगे इनम को, तो तुम्हें उसके वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस करने को मिलेंगे डायनामिकली। लाइक तुम्हारा जो डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है ऐसे बिहेव करता है, लाइक कलेक्शन होता है, तो कलेक्शन के सिमिलर वे यहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं कहीं पे कुछ स्टेटस देना चाहता हूँ, इज एक्टिव, राइट, इज एक्टिव, राइट, ये क्या है, इज एक्टिव। मेरा क्या है, स्टेटस है, इज इनएक्टिव, राइट। दिस इज इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है। दूसरा, इज इनेबल्ड, इज डिसेबल। अगर ऐसे मुझे वैल्यूज, मीन्स मुझे कोई ऐसे वैल्यू, स्टैटिक वैल्यू मुझे स्टोर करने हैं, स्टैटिक मैं बोलता हूँ ना, अगर स्टैटिक मुझे कोई कुछ कांस्टेंट मुझे स्टोर करने हैं, तो उस केस में मैं इनम डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। इस केस में क्या कर सकता हूँ, मैं इनम डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। सर उसको हम कैसे एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो लेट मी इनम डेमो। ओके, इनम डेमो, इसके अंदर मैं मेन मेथड डिफाइन करता हूँ। ओके, मेन मेथड एंड लेट मी डिफाइन मेन मेथड। और मेन मेथड डिफाइन करके देखो इनम के वैल्यू डायरेक्टली मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेट मी रिमूव दैट, enum type dot name, not name,
डायरेक्टली यहाँ पे देखो, लेट मी रिमूव दिस। ओके, तो इसको ऐसा भी अगर नहीं करेंगे हम तो भी चलेगा। ओके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, देन आई कैन लेट दिस, लेट मी प्रिंट। और यहाँ पे सेम सभी वैल्यू मुझे एक्सेस हो रही है डायरेक्टली बाय यूजिंग द क्लास नेम और इनम नेम। इसको हम क्लास नहीं बोलेंगे, इनम बोलेंगे। और जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे प्रिंट हो, वैल्यूज प्रिंट हो। हो रहे नहीं हो रहे, इज एक्टिव कहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, कोई भी कंडीशन पे। इफ, क्या, इफ इनम टाइप डॉट इज एक्टिव है तो उस केस में क्या हो रहा है, इट्स बुलियन। ओके स्विच, ओके स्विच केस यूज करेंगे हम। यहाँ पे एक स्विच केस अगर हम यूज करेंगे तो स्विच केस में इनम का अगर हम टाइप देते हैं, फॉर एग्जांपल लेट मी चेक इफ इट विल बी एक्सेप्ट, है, इज एक्टिव है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम। इज इनेबल्ड है नहीं है, केस वन, जो केस इज एक्टिव या फिर इज इनेबल्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्विच आउट, तो हम क्या बोलेंगे इसको, यूजर इज इनेबल। ओके, यूजर इज एक्टिव एंड इनेबल्ड, राइट, इनेबल्ड। तो ऐसे कह सकते हैं अगर केस मैच होता है हमारा, अगर एक केस ऐसे आता है तो क्या करेगा वो, उसको रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक्टिव है इनएक्टिव है, राइट। तो यहां तक हमें आया। यहाँ पे क्यों मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि इज इनेबल्ड हमें यहाँ पे डायरेक्टली, लेट मी चेक num type dot is enabled। okay, let me now read। इसको okay, so let me check स्विच, अगर यहाँ पे आते हैं हम, केस इनम टाइप इज इनेबल्ड, यूजर इज इनेबल्ड। ओके, केस टू, ओके, ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आगे वाली भी दे सकते हैं कंडीशन। क्या रहे यहाँ पे, let me define one another one case is disabled। के ऐसे भी दे सकते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं यूजर इज डिसेबल, जस्ट मैं एक कर रहा हूँ उसको, मुझे केस मीन्स ऐसे सिनेरियो में हमें इसको यूज कर सकते हैं हमारे केस को। लेट मी रन। क्या हो रहा है, यहाँ तक प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, लेट मी debug, और मुझे फिर इसको डायरेक्टली चेंज करने पड़ेगा स्टेटस। ओके, और स्टेटस का जो भी स्टेटस है मोस्ट प्रोबेबली
स्विच केस की जगह में डायरेक्टली इसको अगर इफ यूज करता हूँ तो भी चलेगा। तो ओके, वन मोर थिंग, आई विल चेंज समथिंग हियर। तो मुझे स्विच केस में अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। इट विल बी टेक टाइम, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल डिफाइन समथिंग डिफरेंट। ओके, मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो लेता हूँ। अगर मेरा इज एक्टिव है तो उस केस में उसको मैं ट्रू देता हूँ। ओके, ट्रू। क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं ले रहा है? बट फाउंड वन एक्सपेक्टेड आर्गुमेंट। ओके, लेट मी डिफाइन फर्स्ट, बाद में फिक्स करता हूँ। और देन यहाँ पे अगर तुम्हारा इनएक्टिव है तो उसको फॉल्स देते हैं। फॉल्स। अगर इनेबल्ड है तो अगेन ट्रू। डिसेबल्ड है तो अगेन फॉल्स। तो अब मुझे थोड़ा सा लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस जा रहे। सो मुझे एक सिंपल सा डिफाइन करना है, एक वेरिएबल। अरे ये क्या हो रहा है, प्राइवेट। ओके, एक प्राइवेट फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, बूलियन। ओके, बूलियन टाइप का, जो कि मुझे यहाँ पे चाहिए, इनेबल्ड। इनेबल्ड ऐसा कुछ। लेट मी define simple thing, then we'll define the one, we can define enum type, status, हम उसको status बोल सकते हैं, and inside this I can define the type boolean that is called enabled, and अभी हो गया। so sorry, यहाँ पे मुझे wrong। तो इसके अंदर हमें चाहिए एक कंडीशन, दिस डॉट इनेबल्ड इक्वल टू इनेबल्ड। ओके, इक्वल टू इनेबल्ड हो गया। तो यहाँ पे मुझे चाहिए सेमीकोलन। ओके, तो ये थोड़ा सा मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू चेक द कंडीशन फर्स्ट इनसाइड दिस इनम डेमो। तो यहाँ जैसे आता हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट ये कंडीशन, ये स्विच केस हटा देता हूँ, मुझे मल्टीपल नहीं, अभी सिंपल कंडीशन चेक करने। तो उस केस में जैसे मैं, मुझे क्या चाहिए, एक इनम चाहिए, राइट। इनम का टाइप स्टेटस में बोल सकता हूँ। तो इनम टाइप उसका स्टेटस, राइट। स्टेटस, वो स्टेटस है, अलग अलग स्टेटस है। अगर एक्टिव है, इनम टाइप इज एक्टिव है, तो मुझे स्टेटस प्रिंट करना है। चलो पहले प्रिंट करके देखते हैं ये दो स्टेटस। इनेबल्ड, इज इनेबल्ड होगा ना वहां पे, इज इनेबल्ड कहाँ गया? ओके, लेट मी प्रिंट इट नाउ फर्स्ट। ओके, ये पहले चेक करते कि हम उसका वैल्यू क्या आ रहा है। ओके, स्टेटस इज एक्टिव, इज इनेबल्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ कंडीशन चेक। इफ स्टेटस इज इनेबल्ड है, ओके, स्टेटस इज इनेबल्ड और इज एक्टिव है, क्या हो रहा है, लेट मी चेक, दिस इज द बुलियन टाइप और दिस इज द बुलियन टाइप तो दिया है हमने सबको। इज इनेबल्ड को बुलियन टाइप तो दिया है, हाँ सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला इनेबल्ड चाहिए। ओके, हाँ, इसको भी दिया था, enabled has private access cannot, let me check its method। यहाँ पे बेर थ्रो कर रहा है, वेट कहाँ, let me check, yeah, this is the, okay, तो let me do one more thing, I will define one method as well। okay, this I would like to return it, तो मैं इसको रिटर्न करता हूँ, then we'll check the condition। okay, let me
चेक द कंडीशन इज इनेबल्ड है तो तुम्हें क्या आएगा, इनेबल्ड, अदरवाइज इनएक्टिव डिसेबल्ड। लेट मी प्रिंट इट नाउ। दिस इज द सिंपल सिनेरियो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है बट अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा। और यहाँ पे स्टेटस हम देख रहे हैं इज इनेबल्ड है, राइट। अगर ये इनेबल्ड है तो तुम्हें क्या आएगा, यूजर इज एक्टिव एंड इनेबल्ड आ गया। अगर डिसेबल्ड है, यहाँ पे अगर इनेबल्ड नहीं होता, राइट, तो उस केस में क्या आता तुम्हारा, डिसेबल। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके स्टेटस को इज एक्टिव की जगह इनएक्टिव लेता हूँ। इनएक्टिव क्या है, हमारा फॉल्स वैल्यू है। तो अभी अगर मैं फॉल्स वैल्यू लेता हूँ तो कंडीशन मैच होगा क्या, होगा, नहीं होगा। तो नहीं हुआ तो हमें आया यूजर इज इनएक्टिव और डिसेबल्ड। यूजर इज इनएक्टिव और डिसेबल्ड। सो ये है कि हम इनम जो है, इनम इसीलिए यूज करते हैं इनम डेटा टाइप, जहां पे हमें कहीं पे कुछ कंडीशंस, स्टैटिक वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू हमें यूज करने हैं, उसको रेफर करना है। कहीं पे ऐसे लॉजिक लगाने जहां पे इज इनेबल इज डिसेबल लाइक दैट। तो उस केस में हम इनम को यूज करते हैं। और दिस इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जहां पे नंबर ऑफ मींस डेटा, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करना है हमें। ओके, और उसके साथ कुछ वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। फिक्स्ड जो सेट किए हमने, हमने ये वैल्यू क्या किए है, फिक्स्ड सेट किए। ये जो इज एक्टिव, इज इनएक्टिव, इज इनेबल, इज डिसेबल्ड, ये जो वैल्यूज है वो फिक्स्ड हमने सेट किए हैं इनम के अंदर। और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा एप्लीकेशन रन कर रहे और वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे, ओके, डेटा, हमारे लॉजिक को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इनम। क्यों, ये बिजनेस लॉजिक में बहुत ज्यादा यूज होता है। और इंटरव्यू में भी इनम को तुम्हें पूछते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स अगर आते हैं, जहां पे तुम्हारा प्रिंसिपल आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ओके, तो उस केस में तुम्हें इनम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। okay? तो आई विल टेल यू लेटर इन डिटेल्स अबाउट द इनम, what is the important of the enum, इसका importance कितना है, that will learn in the enum session। तो till now हमारे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कंप्लीट हुए हैं। till now